राम राम जपते हुए बाली ने प्राण त्याग दिए। राम राम करे राम, राम राम करते हुए बाली ने प्राण त्याग दिए हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया गया। ठीक है, निकल जाओ। हाँ, राम की अनासक्ति भी कैसी है? दोनों भाई है भाई, आनंद से जा रहे हैं। अब देखो इस यहाँ के बैठने में आप वहां अनुमान करना के जो बिठाला था कोई राम की अनासक्ति में भी कैसी है? रावण की हार हुई, लंका का राज राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा मुझे धन और राज्य की आसक्ति नहीं है, लंका का राज विभीषण को दे दो। देखो लंका का राज राम को, लेकिन भगवान राम ने विभीषण को राज नहीं दिया। उधर अयोध्या का त्यागा, अयोध्या से त्यागा लंका मिल गई और लंका भी त्यागा। महाराज पहले त्याग करना, एक ही नहीं, एक ही नहीं, अरे नोट नहीं, नहीं भाई, हमारा काम चलता, एक चीज नोट कर, हमें टाइम पर भोजन मिलता रहे, कोई अतिथि आ जाए उसका स्वागत होता रहे, बैंक में ज्यादा सीटी नहीं, तब भी नहीं लगाना, काम चलता। बड़ा कोई नहीं है, बड़ा केवल ईश्वर है। हम जोर जोर के दरूज जाएंगे तो क्या होगा? अभी हम सोच रहे थे कि आदमी को भाई इतना बढ़िया घर बना लिया था, परिवार तक, अब क्या है, दोनों दो टुकड़े चूचू कर दे रहे, बच्चे कहीं क्या हुआ जी? हमको बता रहे बेटा चक्कर मत पड़ो, अपनी वास्तविकता है, अपना जितना है उसमें बढ़ेगा, बाकी कौन कहां रहेगा, कैसे रहेगा, महाराज उनका भाग्य उनके साथ है, समझ लो। इसलिए ज्यादा चक्कर में लगे खेत कल्याण में, तोड़ दी मेड़ भाई की, 4 कुंड दबा ली अपने घर में, यार लुटाई हो रही। अरे रुपया कोई खाता है क्या? खाओगे तो अनाज ना महाराज, रुपया तुम्हारी प्यास बुझा देंगे, पियो तो पानी ना, रुपया तुमने ऑक्सीजन दे देंगे क्या? जीने के लिए सांस तो हवा की लोगे। रुपया तुम्हारी रोटी सेक देंगे क्या रख के? उसके लिए भी अग्नि जलाना पड़ेगा। हाँ, अग्नि जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी इस समय बहुत महाराज रुपया आवश्यक है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये पैसा सब बीमारी की जड़ है। ज्यादा पैसा आ जाए तो कलेश, कम में चिंता नहीं होती। ठीक है भैया, इतने में ठीक। गाड़ी ले लोगे तो डीजल चाहिए, डीजल चलती रहे गाड़ी तो सर्विस चाहिए, सर्विस के लिए फिर रुपया चाहिए, गाड़ी नहीं चला पाओगे तो ड्राइवर चाहिए, और ड्राइवर को देने के लिए पगार चाहिए। हमने कई ड्राइवर से एग्जाम कितने पैसा ले, कोई 18,000 रुपया, हमने कि भैया मैं तो हाथ में ज्यादा दादी नहीं तो साइकिल पे आ जाते। अरे बुरे गिरे मत भैया, होता है वो भी। अरे अबे तो दिन है भैया, हाँ दादा अबे तो दिन है, बुखार आ, अरे बुखार नहीं छोड़ जा। हाँ महाराज, रावण की हार इसलिए हुई कि रावण के साथ उसका भाई महाराज, कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज कृष्ण के हाथों में आ गया।
अरे कहाँ लगे हो तुम भैया? आवाज जा देख लो, गिरदार ये पतो नहीं कहा के खाए के लिए। अरे जही तुम्हारे जितनी मोड़ा मोड़ी बैठी है, जिन्हें कमाई जही दे गए, रोटी खाओ जही रहो, मस्त बिल्कुल बढ़िया, तुम्हें चिंता नहीं रहेगी। ढोलक बजाओ, पहनवे को कपड़ा और सोने के लिए डल्लब के गद्दा। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज कृष्ण के हाथों में आ गया, किंतु उन्होंने उस राज्य को उग्रसेन को दे दिया। पहले कुछ त्याग करना सीखा। राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं। राम कृष्ण जैसा बोलते हैं और कलयुग में तो हाथ पलट जाते हैं। नहीं, आप नहीं माने हम, आप जैसे मुट्ठी भर हो तो क्या है, वैसे तो पूरा इस समय हमारा भारत का पलटू राम है, उदम मचाए रहे हैं। राम और कृष्ण जैसा बोलते वैसा आचरण करते। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार 1 घंटे में सुना दिया। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध का भूमि का 6 शास्त्रों का ज्ञान 1 घंटे में सुना दिया। भगवान का ज्ञान भी कैसा है, अर्जुन ने कहा था आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। गुरु की आज्ञा की अवहेलना और पंचों की आज्ञा की अवहेलना, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना, शास्त्रों की बात की अवहेलना, जी हमें नीचे पटक देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। महाराज राम और कृष्ण जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में 6 शास्त्रों का सार 1 घंटे में सुना दिया। भगवान का ज्ञान भी कैसा है, अर्जुन ने कहा था आप जो कहेंगे सो करूंगा। आप जो कहेंगे आपके बाबा ने जो कहा वही हो रहा है और वैसा ही हो रहा है, आगे भी वैसा ही होगा। लेकिन सुन के समझ के और विमर्श करके और विमर्श ईमानदारी से करें, विमर्श ईमानदारी से। अगर बात सच्ची है तो बात को ईमानदारी के साथ रखो। ज्ञान की शोभा व्याख्या नहीं है, ज्ञान की शोभा बड़ी बड़ी बातों करने से नहीं, क्रियात्मक भक्ति योग है, क्रिया करना पड़ेगा। भक्ति योग जब आपने कथा सुन ली और कथा सुनने के बाद ध्यान नहीं दिया और ध्यान दे के उस पर अमल करके उस पर चले नहीं, तो मैं रोज पढ़ाऊंगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा। या आप मुझे डेली पढ़ाओ, मेरी समझ में नहीं पड़ेगा। पढ़ पढ़ के पढ़ा भाई, लिख लिख भाई ठाओ, और पंडित जी ने धरपूछी को 16 दिन, जबकि 8 दूनी 16 होते हैं। कैसे होते महाराज? लेकिन तब पूछे तब 16 दूनी 8 नहीं, 8 दूनी 16। राम के समय जब हितार्थी कोई नहीं, ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। राम के समय जग हितार्थी कोई नहीं है, राम जैसा, राम के समान जग हित करने वाला कोई नहीं, राम के समान।
राम के जैसे। ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की ये रीति है, अपने स्वार्थ के हेतु सभी आपस में प्रेम करते, स्वार्थ लाल करे से स्वार्थ हित प्रीति करते महाराज। अर्थात राम महाराज निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की ये रीति है कि अपने स्वार्थ हेतु में सभी से प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सबकी ये रीति। भगवान राम कृष्ण पर्वत पर विराजमान है। प्रवर्षण एक पर्वत है, उस पर विराजमान है। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंच गए। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ, राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, ये सीता जी को दे देना, मेरे विरह तथा बल की सारी बातें सुनाकर और सोच होता। अपने हाथ से मुद्री उठा दे। अब बाबा तो भाई कई तरफ वालों ने देखा कि जब भगवान मुनि वेश में गए तो मुद्री कहां से आ गई। जी महाराज, और बात उसमें ये भी चल रही थी कि भगवान ने चरण पादुकाएं भरत को कहां से दी थी। भगवान तो नंगे पैर गए थे। ये तर्क है। भगवान अंतर्यामी है, वो जो चाहे तो करे। वो योग मात्र से सब कुछ प्रकट करके और सब कुछ देने में सक्षम है। महाराज मेरी सारी बात मेरी सीते को सुना के तुम वापस लौट के आओ। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वे जामवंत के पास आए, जहां संपाति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी को अशोक वाटिका में रावण ने रखा है। संपाति कौन है? जटायु। जटायु का भाई संपाति। उसने बता दिया अपनी दृष्टि से कि माता जानकी अशोक वाटिका में रावण ने रखा गया है। समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। समुद्र को पार करना बहुत कठिन है। आ गया बुखार भाई, कठिन है। महाराज राम नाम संयम के बल के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता। राम नाम के बल के बगैर पार नहीं किया जा सकता। ये संसार समुद्र है, समुद्र है संसार। राम नाम और संयम के बल के बिना, संयम इसमें संयम भी रखना पड़ेगा। दुख, कष्ट, प्रहार, उपहास, आपको विभिन्न प्रकार के बाणों पर बाण मिलेंगे, लेकिन आपने संयम खो दिया तो इस समुद्र से पार नहीं हो पाएंगे। आपने जो बाबा का मंदिर किस हिसाब से बनाया? संयम से। बाबा ने बल दिया आपको, धैर्य रखा। धैर्य जो रखेगा वो सफलता प्राप्त करेगा। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इस संसार से पार होना है तो भगवान के भजन के साथ संयम रखना पड़ेगा। हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबा। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी, यदि आप चाहे तो पूरी लंका को समुद्र में डुबा। कह रीच पद सुने हनुमाना, अरे काच साध रहो बलवाना, पवन करे बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विज्ञान। भारत
हनुमान जी ने आवेशपूर्वक कहा, ये बात सुन के, यदि महाराज आप कहते हैं तो सारी लंका को समुद्र में डुबा दूं। जामान बहुत धीरे रखो हनुमान, जामवान बोले धीरे रखिए, यदि लंका को डुबा दोगे तो सीता भी डूब गई। हनुमान जी बोले धीरे रखिए, यदि आपने लंका को समुद्र में डुबाया तो माता सीता भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र को पार करने लगे। मार्ग में सुरसा ने अवरोध किया। हनुमान जी ने और बड़े वेग से चले जा रहे हैं। मार्ग में सुरसा ने अवरोध करने का प्रयत्न किया, हनुमान जी ने उसका नाश कर दिया। खत्म। हनुमान जी लंका जा पहुंचे। सायंकाल का समय था, लंका दर्शन करने के निकले। वहां महाराज लंका का दर्शन करने निकले, वहां का वैष्णव अलौकिक है, वहां का वैभव अलौकिक है। वहां का वैभव कैसा है? अलौकिक है। सोने की लंका, जगमगा रही, पहरेदार चारों तरफ कसे खड़े हैं। और महाराज सोने की तो थी, रोशनी पड़ रही थी, लग रहा था हमारे पूरी लंका में उजाला छाया। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लंकनी ने रुकावट तो की, उन्होंने उसे भी मार दिया। मुष्टिका एक महाकपि। अब रात्रि का टाइम आ गया। रात्र में हनुमान जी ने मच्छर का रूप धर के प्रवेश किया है। वहां पहरा मुख्य द्वार पर लंकनी दे रहे। मरते हुए लंकनी ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा था कि तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की मृत्यु आ गई, निकट आ गई। क्या कहा? बोले मुझे ज्योतिषी ने कहा था कि तुझे कोई मारे तब समझ लेना कि रावण की भी मृत्यु होने जा रही। हनुमान को लंकनी ने ये भी कहा कि लंका में घुसते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना। बहुत बड़ी लंकनी ने कहा, हनुमान लंका में प्रवेश करते समय राम जी को मत बिसरा देना, अपने हृदय में रखना। शायद राक्षसियों के विचार को देखकर मन में विकार आ जाए। इतनी सुंदर, एक से एक सुंदर राक्षस। शूर्पण खा तो देखा ही था, शूर्पण सखा से भी अधिक सुंदर। हृदय राग कौशलपुर राजा। अब तो बात समझ में आ गई। हम बालाजी मंदिर में प्रवेश करें तो राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बस जी अपने हृदय में रख लीजिए, हृदय राग कौशलपुर राजा। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। मानव समाज में बसकर मानव बनना आसान नहीं है। इस मानव समाज में रहकर मानव बनना आसान नहीं है। एकांत में बैठकर ब्रह्म चिंतन करना आसान है। एकांत में बैठ के ब्रह्म चिंतन करना आसान है, लेकिन समाज के साथ चिंतन करना और अपना वार्तालाप करना बहुत कठिन है। बच के निकल। जन समाज के मध्य में विलासी लोगों के साथ रहकर निर्विकार रहना बहुत कठिन है। भिखारी जन समूह में विकार भरा। क्या भरा पुजारी? इस जन समूह से निकलना बड़ा कठिन है। शरीर के चाहे पाप न हो, मन से तो पाप हो जाए।
आप जितना झूठों से बचोगे, अथाइयों से बचोगे, चौपालों से बचोगे, एक दूसरे के घर पे उठने बैठने से बचोगे, आप उतने निर्विकार रहेंगे। और जितनी चौपाट तोड़ोगे, जिनके अथाई तोड़ोगे, उतनी बीमारी, उतने पाप और विकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कम जाया करो, इतने बिते अपने घर में ही रहे। एक चौपाल पर एक आप जितना जगह बैठोगे, उतनी बीमारी आप में संसार की प्रवेश करेगी महाराज। इससे हमें बचना चाहिए, और नहीं बच सकते तो भगवान का भजन करते हुए हमको साफ निकलना चाहिए। हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? अब हनुमान जी को कौन उपदेश दे सकता है? वे तो सकल विद्या के आचार्य हैं। सकल सारी विद्याओं के आचार्य, सारी विद्या और सकल चेहरे से पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेहरे से। सकल विद्याओं के आचार्य हैं। अब इसके ऊपर है, फिर भी लंकिनी के वचन अपेक्षणीय नहीं है। फिर भी लंकिनी ने जो कहा था वो अच्छी थी। वे तो सकल विद्या के आचार्य थे। हनुमान जी को लगा कि मैंने आंख से ये दृश्य देखा। हनुमान जी को लगा मैंने आंखों से ये दृश्य देखा। नहीं, आंख से चाहे देखा है, मन से चिंतन तो नहीं की।